मां ना मत करे छी इमे तो खा वेंदना ने मां लगा मत करे छी अम्मा मदद सुने तो का तो मेरा तो बहुत सा कर निकल चार पाई के ऊपर सुला के हम अंदर लेकर आए थे। हाँ उधर आने बैठ गए हैं, कोई मसला नहीं है, चुप करें। ठीक है क्या हाल है भैया? ठीक हो तबीयत हो जाओ ना क्या ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो तबीयत से ठीक है सुनो हाल की में और तबीयत ये रख भाग मुखले से बस गुजारा हो रहा है। अच्छा ये देखे ना वो पट्टी भी बांधी हुई है चलना फिरना तो बिल्कुल नहीं है कल मैंने वीडियो देखी है वीडियो में ना तो कल वो उधर शादी से जब आए ना वापस रात को 12-1 बजे अचानक इसको डर शुरू हो गई है तो आपको पता है ये बचपन का था ये तो पहले भी था पूरा हर साल जो वो मौसम आती है ना तो ये जख्म जाग उठता है। सही सही अल्लाह ताला सेहत दे जी कल भी हम आए थे लेकिन आप नहीं आए थे अभी तो रात आप पहुंचे तो फिर रात मेरी अम्मी की तबीयत सही नहीं थी यही एक्सरा है ना ये निशान है छोटा सा बिल्कुल दरमियान में है ये तो सेंटर में हड्डी के हड्डी को खा रहा है सेंटर में है और इधर इधर देखे किनारे हड्डी के कितनी बच्चे हैं ये तो एक अंदाजा लगाते हैं ना जी जी एक्सरे में ये छोटा बहुत नजर आता है वो तो सिर्फ निशान नजर आता है लेकिन ये होता बहुत बड़ा बहुत बड़ा होता है बस दुआ करें अल्लाह पाक शिफा दे अल्लाह ताला सेहत दे जी इंशाअल्लाह ताला हमारी दुआ है तो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे मुखलेस एक बार फिर रौन के होंगी नो टेंशन नो परेशानी अल्लाह ताला सेहत देंगे इंशाल्लाह हमारी दुआ है तो ये तो पहले भी ऐसे हो गया था फिर अल्लाह ताला ने कितनी मतलब पहले होता था लेकिन कम होता था कि मतलब चलते फिरते रहते थे हाँ इस बार जो है ना ज्यादा फिर ये दवाइयाँ भी जितनी खाओ ना हमारी तो दुआ है जो मैं रात वीडियो देख रहा था उसमें कह रहे थे कि 4-5 दिन की दवाई दी है अल्लाह करे 5 दिन की दी है उसने कहा है कि ये चले फिर ना मैंने कहा कौन सा ये चल रहा है जब चल सकता नहीं है तो चलेगा कैसे तो कहता है तकिए के ऊपर ऐसे सीधी टांग को रखो जितना हो सके रेस्ट करो और 5 दिन की दवाई दी है कहता है ये खिलाओ सही फिर देखना 1-2 खुराकें खाओगे बढ़ जाए तो फिर बताना या कहीं और जी ऐसे वो बात करता था ना कि जिधर जाओ या मेरे पास आओ या जहाँ भी इसको लेकर जाओ ये रिपोर्टें एक्स्ट्रा ये साथ लेकर जाना ऐसे यानी कि अजीब अजीब बातें करता था तो बहुत डिप्रेशन होते मैं भी बीमार पड़ गई थी ये भी फिर जब वो डॉक्टर बातें करते हैं तो वो फिर ज्यादा परेशान होता है तसल्ली देता है भी हाँ टेंशन नहीं लेनी ठीक हो जाएगा या ऐसे वो जैसे एक तसल्ली थी वो तो नहीं देना ऐसे डराने वाली बात की है तो परेशान करके ऐसे बोल रहे वो डॉक्टर है ना अपने खानपुर में मलिक यासीन हड्डी वाला बहुत पुराना डॉक्टर है तो वही उससे दवाई लेकर आए हैं अल्लाह खैर करेगा। वो जो फजल महमूद है वो सही नहीं है वो भी तो हड्डी वाला है वही तो हड्डी वाला है वो उससे काफी पुराना डॉक्टर है चाचा मम्मा पैक जरानी तो ना की ताने दवाई नहीं ये लात वास्ते आया से फिर उसको अभी चेक नहीं करवाया अभी नहीं गया था जब बचपन में कोई भी नहीं था ना फिर वो पैदा बहुत मस्त गंभीर था रात घूम के घर गए थे मतलब जब ये पहले फोड़ा था तभी फजल महमूद को दिखाने उधर से अलीपुर से आए थे सही है तब तो हम इधर हमारे घर भी नहीं थे ना फिर उधर गए थे हाँ फिर उधर गए उस थे टाइम यानी कि आराम नहीं आया था उसको समझ भी नहीं आई थी 2001-2002 के पास है ए मैंने शादी कहना था हुई है ले काम ही पड़दा है ये मैरान दी उम्र 13-14 साल दे विच यही होता है यार तो माशाल्लाह सारे मामू असलम भी है मामू साहिबा भी है और ऐसे सब ये उधर से आ जा मैरान
वो इसको ना अस्सलाम करते हैं वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है पुत्र? मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दुआ करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? क्या हाल है मामू, ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मामू, ठीक हो? सिया ठीक है? तबीयत आपके सामने दुआ करो बस अल्लाह पाक शिफा दे। अल्लाह पाक अच्छी सेहत दे, अल्लाह खैर तंदुरुस्ती करे। दे। ये आगे कर लो तो ये देखो ये भी मस्त पीली बहार, इनका तीसरा दिन है। मैं फेस्टिवल दवाई के ले रहा बाद फिर ये उस ये दिन भी की तरह हो बीमार गई हो गई बीमार। थी। अभी तक तबीयत ठीक नहीं है। देखिए कितना चौकी बची बची है, छाती बंद है। छाती बंद है, गैस लगवा रहे हैं तीसरे दिन में। हम्म। तो कैसे वो ये चावल फिर कौन के खाए होंगे ना? नहीं, चावल नहीं खाए। चावल रोक दिए? वैसे मेरी भी और छाती खराब है, कैसे उसकी क्या भी। हुआ? ये पुराना जख्म जा गया? है तो वो ही है ना पुराना जो बचपन का हुआ था। तो हर बार ये मौसम जब आती है ना इसी मौसम हुआ था तो ये जाग उठता है। ए पता है क्या, मैं तो दसावा ये टेंशन की जरूरत नहीं। अपा जो गुलाम पास को दवाई गिनवारी थी आते ना, वो दवाई चेक बहावल को चेक करना। वो मोरे उंगले रहती में पीठ बना था, मिशन खा गया और दवाई खाते बोला वो सही थी गया। अच्छा, हम कल ना शाम को आ रहे थे, फिर लंबरदार उधर पहुंच गया, उन्होंने कहा दवाई लेने चले गए हैं, घर नहीं है। सुबह कल अहमद लेकर गया था, हम रात को मगरिब के टाइम आए थे। और जब आए थे वो मैंने देखा शाम था, को मैंने फिर मैं कहा कि अकेली भी आई थी, मैंने कहा शायद आ गए होंगे, तो उसको दम भी करवाया, आप नहीं आए थे, मैंने पूछा था। तो कल ले गया, इनको दवाई ली, अभी आज भी ले जाना है, वो लगवाना है, गैस में लगा के कहा के लगवाओ 4-5 बस दिन। कल गए थे। मसला मैं तो ये डर लगता, मैं तसल्ली कर दवाई दी, तसल्ली कर वो मदद 5 दिन की क्या दवाई कहकर दी क्या है। क्या कहा उसने ये किया है एक्सरा। अच्छा ये देखें, ये हड्डी के सेंटर में ये निशान आ रहा है ना, हाँ यानी कि हड्डी अंदर से सारी ये खा गया है। बाहर ये हड्डी के थोड़े थोड़े कोने हैं। ये अच्छा। मांस तो है नहीं, पहले शुरू से मांस तो खत्म हो गया मांस तो था। बिल्कुल कमजोर है वो। हाँ वो सूख गया था, बस इतना था वो हड्डी है सुकड़ाने वाली, तो हड्डी के अंदर ये खा रहा है। बाहर अभी तक ना जख्म हुआ है ना पीप अभी बाहर नहीं आ रही, अंदर खा रही है। तो उसने ये दवाई दी है, उसने बोला है 5 दिन की दवाई है, ये खा लो, अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह पाक शिफा देगा। हाँ, तेरा और कोई इधर मसला कानपुर? हाँ कानपुर जो बड़ा डॉक्टर नहीं है या मलिक यासीन हड्डी वाला, हाँ हाँ उसके पास गए थे। अच्छा। तो कभी वो कहता था कि हाँ कहीं और जाना पड़े तो ये साथ लेकर जाना, ये पर्चियाँ साम के रखना, कोई मसला बने मेरे पास आना, ऐसे यानी कि वो मतलब कि गाइड ऊट नहीं बातें कर करता रहा है कि सही नहीं बताता। मतलब उसने तसल्ली नहीं दी कि यार ये 100% सही हो जाएगा, फिक्र नहीं करनी, ये पहले भी हमने काफ़ी सही किए हैं, ऐसी कोई बात नहीं, बस ऐसे ही चलें, अल्लाह पाक बेहतर करेगा। दुआओं में बड़ा असर होता है, आपने दुआ करनी है। टेंशन बन गई है, बहुत बड़ी टेंशन बन गई है ये, हम भी परेशान थे। तीसरा दिन है, अपनी बेटी की तबीयत खराब हो गई, आते आते फिर कल शाम को हमने चक्कर लगाना था, लंबादार भाई पहुंचे, उन्होंने कहा कि आप दवाई लेनी है, तो फिर रात हो गई। कहा चलो फिर आप चलते हैं, हाल हीला जो है ना पूछ आते हैं क्या मसला हुआ है, क्या जो है ना ऐसे पता भी नहीं चला, अचानक हो ठीक गया है है। अच्छे से अच्छे वाले शादी खा के हाँ, वापस है, बिल्कुल। उसी रात हमारा ये मामला हो बिल्कुल सही सलामत। जिस दिन कुछ भी नहीं था। मेरे साथ मामू ने प्रैंक किया, उस दिन भी माशाल्लाह बिल्कुल सेट थे। ठीक है उस टाइम। तो बस फिर ये जब मैंने अब फातिमा तज़ारा का नहीं मामू आप पे फातिमा कह रहे तज़ारा हैं। का फेस्टिवल किया, आप दोनों नहीं आए, मुझे उस दिन पता चला कि तबीयत खराब है दोनों। उसी रात को हो गई थी ज्यादा तबीयत खराब।
चलिए अल्लाह पाक शिफा दे, हम दुआ तो दुआ करें करते बस, हैं, हम हाँ। बस दुआ ही कर सकते हैं। अल्लाह दवाई पाक भी जल्द से चल जल्द रही ठीक है, कर दे। दुआ भी होती है साथ साथ में, कुछ अल्लाह दुआ पाक कुछ करम दवा। क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम सुना है भाईजान तबीयत? दिख रहे ठीक, अल्लाह का शुक्र है। हैं। ठीक हो, खैरियत है, तबीयत से ठीक है। अल्लाह पाक का करम है। आपकी तो कुछ बेहतर लग रही है। हाँ, हाँ, ठीक हो, अल्लाह पाक की शुक्र। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। एक और काल का जो हिसाब है उतारो। जलन ये फिर बांध ली थी कल तो। रात 2 बजे फिर इतनी दर्द हो गया था बहुत ज्यादा, अच्छा। फिर इंजेक्शन पड़ा था एक, वो मैंने लगाया, फिर कहता है वो टोप ली थी ऊपर लगाने वाली, वो लगा के कहता मुझे पट्टी बांधो, पट्टी बांधी। फिर और सुबह 3-4 बजे के करीब थोड़ी स्पीड। मुझे खुद को भी नींद नहीं आई, ऐसे जागता, इसलिए अभी मैं 12:30 बजे उठा हूँ। जबकि रात जल्दी हम 7-7:30 बजे कमरे में मतलब पहुँच गए थे सोने के लिए, लेकिन नहीं आई नींद, नहीं आई। मैंने कहा पता नहीं क्यों नहीं आ रही, शायद इसको भी नहीं आ रही थी। उस टाइम जब आए थे ना, फिर तो दवाई उधर से खा के आए थे, मैंने कहा अभी टाइम थोड़ा गुजरा है, फिर खाना वाना भी उसने नहीं खाया था। 10 बजे या 10 10:30 के करीब फिर खाना दिया है, बाकी की गोलियां वगैरह फिर दी है। रात व्हाट्सएप जब आपने किया उस टाइम मैंने मोबाइल उठाया था, नेट नहीं था, ओपन नहीं हुई वो फिर। मोबाइल पता नहीं यार, अभी तक मुझे कुछ मालूम नहीं है। रात जब वो कॉल आई थी ना, मैं सुबह आपको बताया है, उस टाइम भाई ने कुछ सेंड किया था व्हाट्सएप पे। अच्छा। फिर मैंने उसको ओपन करने की कोशिश की है, लेकिन वो नहीं हुई ओपन, नेट नहीं था। किस मोबाइल पे सेंड की थी? छोटे मोबाइल इसी पे? मोबाइल पे, छोटे पे। मुझे नहीं पता बिल्कुल भी। अभी सुबह भी मैंने देखा है, तो सुबह भी मुझे मतलब समझ नहीं मुझे क्या है क्या नहीं। वो खुली नहीं है, ओपन ही नहीं हुई, पता नहीं क्या था। अच्छा अच्छा, हाँ वो देखा हुआ है। ठीक है, सुबह देखा था। अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह ताला करम करे इंशाअल्लाह। बच्ची जो है ना इसकी खोल रहे हैं। मैंने कहा तो सही, वो पता क्या जक देती है, जख्म तो ऊपर नहीं हुआ ना, फिर वो मलहम जो है ना वो गर्मी की देती है उसको कि ये फटे। नहीं, कोई वो लगाने वाली भी है क्या? हाँ, वो उसने तो नहीं दिया था, इसने मुखलिस ने एक दिन पहले खुद मंगवाया था। अच्छा। पहले मतलब काफी चीजें आप लेते रहे और करते रहे खुद से। कल पूछा ही नहीं उससे भी, इंजेक्शन भी लगा सकते हैं, नहीं लगा हाँ, सकते उसने तो हैं, नहीं दिया था। और मतलब पट्टी भी बांध सकते हैं, नहीं बांध सकते, ये चीजें तो हमने पूछी नहीं है ना, ये तो खुद से कर रहे हैं। ये हम अपने ये जैसे कहता है मैं वैसे करते हैं। जैसे दर्द से थोड़ा आराम आता है वैसा करना। आप कोशिश करते हैं जिस चीज़ से आराम आता है वही कर लेते हैं। ये देखो ना जी, ये निशान है, ऐसे लगता है जैसे टांग सूखी हुई है यार, बिल्कुल। कितना से बच्चा, थोड़ी सी बच्चा है, सूखी हुई है। मांस तो ऊपर पहले से खत्म हो गया था ना, अभी वो हड्डी है, अब हड्डी में वो तकलीफ हो रही है। ये जख्म था, तो यही मतलब कि अभी टोटल डिटेल आप सबको बताते हैं कि असल जो मसला था ना, अब यही जब भाई छोटे थे ना, तो यहाँ पर इनको ये जो निशान है ना बड़ा फुल्लर, यहाँ पे थोड़ा सा जैसे एक निकलता है ना, थोड़ा सा इधर निकला था, वो फिर इतनी यानी कि रिएक्शन करता गया, इतनी मतलब कि इतने तक वो सूख तोड़ गई थी हड्डी में। इतना थी टांग, इतना हो गया। अच्छा, इतनी मान के मोटी टांग हो गई थी। अच्छा, तो फिर जो है ना वो इस तरह मतलब वो करते इलाज वगैरह इधर उधर, फिर जहाँ पे गए तो उन्होंने कहा कि इसका ऑपरेशन हो गया। हाँ, डॉक्टर साहब ने कहा कि ये जो है ना मतलब हम वो करेंगे, ऑपरेशन करेंगे, और उसके बाद ना अगर ऑपरेशन मतलब कामयाब हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर जो है ना इस जगह पे बोला था, मतलब ये जो है ना ये मतलब वो हो गई, इस जगह पे बोला था कि इसकी जो है ना वो टांग काटनी पड़ेगी,
तो उसके बाद जो है ना इसका हाल यही है। तो फिर अब वो अपनी कोई भी हो, अब अल्लाह ना करे अभी किसी के ऊपर भी वक्त आता है इस तरह का, तो कौन कहता है कि यार जल्दी जल्दी बस काट दो, नहीं होता ना, कौन बर्दाश्त कर सकता है। अल्लाह ताला करम करे तो फिर जो है ना वो उन्होंने मना कर दिया था, फिर मतलब कि वो अल्लाह को याद किया, बस जो कुछ हुआ अल्लाह ताला की तरफ से, बस वो कुछ देसी दवाइयाँ वगैरह वो हुई, फिर उसके बाद मतलब मुझे ऑपरेशन। ना आपको पता था ज़्यादा डिटेल का ना मुझे, तो हमारे पास भी कमेंट आए थे कि अचानक ये क्या हो गया। बिल्कुल ऐसे। फिर मैंने इसको बोला है कि हमें पता नहीं था उस टाइम, तो ये मेहरान की उम्र का था। हाँ, कहते हैं कोई नाम ही पता नहीं 10वीं पढ़ रहा था, मैट्रिक कर रहे थे ऐसे ना। मैंने मैट्रिक बोला है टाइम। कुछ ना ये भी कल मुझे पता चला जब मुखलिस भाई वो डॉक्टर साहब को बता रहे थे कि मैं मैट्रिक के टाइम मेरे साथ ये मसला हुआ था। तो फिर मतलब कि डॉक्टर साहब को बता रहा था कल के, उन्होंने फिर बोला था टांग काटनी है आपकी, तो टांग जो है ना इस यहाँ पर कटेगी। उसके बाद जो सारी टोटल हकीकत थी टोटल मुखलिस भाई ने डॉक्टर साहब को बताई। फिर उसके बाद यानी कि ये कहता है एक ऑपरेशन हुआ था डॉक्टर रमजान ने, जब वो अपने उस्ताद के पास होता था जतोई में ना, आजम खान के पास, उसी हॉस्पिटल में एक बार इसका ऑपरेशन उन्होंने किया था। फिर वो नहीं ठीक हुआ, फिर कहता है ये सरकारी अस्पताल में डॉक्टर नसीम है जो बड़ा मलिक, नसीम मलिक अरई है, उधर गए थे अबू लेकर। फिर उसने बोला मैं फिर इसका ऑपरेशन करूँगा, कामयाब होगा ठीक है, नहीं तो ये टांग काटनी पड़ेगी। फिर उधर से अबू रोता हुआ साइकिल पे जाता था लेकर, चलाता भी नहीं था, ऐसे बिठा के ना, जतोई शहर कितना दूर है, बहुत दूर है, 15 कभी किलोमीटर है। अपने कंधे पे उठा के लेकर जाता था। ये सुबह बता यानी कि रहा उस था। टाइम जो हालात, उस टाइम जो सवारियां, उस टाइम यही माहौल के उधर उस टाइम मोटरसाइकिल नहीं होते थे, कुछ नहीं ठीक होता है। था। तो टांगे चलते उस थे, टाइम लोग टांगे चलते थे। घोड़े वो भी मतलब टाइम पे आते थे जाते थे, नहीं तो फिर साइकिल होते थे हर किसी के पास। तो अबू जान साइकिल पे लेके भाई को जाते थे, वापस लेके आते थे। तो उस दौर का जो है ना ये सारा सिस्टम था। तो हिम्मत है वालदैन की। फिर वो कहता रोता हुआ उधर जतोई से ना, रोता हुआ मैं लेकर आ रहा था वापसी। तो हमारी जो लम्बी मुदवानी है ना, अप डाउन 40 किलोमीटर अप डाउन 40 किलोमीटर, साइकिल आना जाना 40 किलोमीटर, और साइकिल को चलाना भी नहीं है, साइकिल इसको बेटे को ऊपर बिठाना है और खुद साइकिल को चलाते रहना है। चलाता 40 किलोमीटर आना रोडें जाना उस टाइम सफर। नहीं थी, रोडें वगैरह नहीं थी, कच्चा होता था। मेहरान जितनी उम्र थी तो वो मुझे ऐसे तो नहीं बैठ सकता था, ऐसे जैसे घोड़े पे बैठते हैं ऐसे बिठा तो था। तो बस इसी ठहरी जहाँ से भी गुजर के मुझे याद है, वो ना बच्चे देख के हंसते थे, ये देख कितना बड़ा है कैसे बैठा हुआ है, जैसे गद्दा पे बैठते हैं ये। हाँ बहुत ज्यादा मुझे यानी सब कि याद है, सारे मैं छोटे किया। छोटे बच्चे, फिर उस तरह के माइंड, उस तरह के सिस्टम। तो अल्लाह ताला ने बस करम किया था उस टाइम, और अभी भी हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला करम ही कर दे, तो बिल्कुल ठीक हो जाए, अपने पैरों पे खड़े हो जाए। बहुत बड़ा मसला है, उठाना बिठाना चलाना फिराना। अब समझ लें कि एक किस्म की अभी मोहताजी है ना इस टाइम, ठीक है। बस हम यही दुआ हमेशा करते हैं कभी कोई किसी का मोहताज ना हो। बाकी जो कुछ होता है चल जाता है, लेकिन मोहताजी जो है ना वो नहीं चल नहीं सकती। चल सकती। वो बस बहुत ये बड़ा दुआ मसला होता है है। कि अल्लाह पाक जल्द से जल्द इनको सेहतयाब करे। आमीन। छोटे छोटे बच्चे हैं, इतना टेंशन होती है घर में, बच्चे भी देखते हैं वो भी परेशान, मैं भी परेशान। बाकी ये जैसे अल्लाह पाक ने दुख दिया है ना, ये दुआ करते हैं ये ऐसे ही मिटाए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करम करे इंशाअल्लाह ताला। तो अभी जो है ना मजीद अभी खुराक दी है, दवाइयाँ खिलाई हैं, अभी नाश्ता हो गया आप लोग का? चाय बस 2 बार चाय पिया है, सुबह चाय पापा खा के फिर इसने दवाई खाई थी। सही। एक रहती है बड़ी वाली। एक अभी तक इसने रोटी नहीं खाई है, वो बड़ी डब्बी वाली अभी नहीं खाई, एक गोली फिर अभी जो है ना रोटी का मूड हो तो कोई रोटी खा के ना दवाई खा लो, ताकि हम ये मतलब ज़्यादा टाइम लेट ना करें ना। ज़्यादा टाइम लेट करें ये सिस्टम बिगड़ता जाए, कुछ हो जाए, अल्लाह ना करे। अल्लाह ना। टाइम से ये दवाई खाएं, अगर दवाइयों से फर्क पड़ता है ठीक, नहीं तो फिर आगे हम कुछ करेंगे ना, ये बात है। इस्लाम खाना भी कह रहा था यार बहावलपुर जाओ ये वो। बहावलपुर क्या करेंगे, पहले ये दवाई खाएंगे तो बाद मैंने में। कहा है, डॉक्टर ने बोला है ना कि ये 5 दिन दवाई खा लो,
मसला बढ़े या कम हो तो फिर देखना कि इधर उधर जाएं तो मेरी रिपोर्ट साथ लेकर जाना कि अगलों को पता चल जाए कि ये दवाई इसने इस्तेमाल की है। बिल्कुल। साथ में एक्सरा भी है, उस पर जो चीज़ है वो भी सामने नजर आ रही है। अभी देखे रात ही तो दवाई लेके आए, रात खुराक खाई है, कल दोपहर को खाई, रात खाई, तीसरी खुराक तो अभी हम तीसरी खुराक शुरू करेंगे। ठीक है, तो 5 दिन की दवाई है। अब 3 दिन खा के भी अगर हमें पता चलता है भी ठीक है तो फिर तो ठीक है, फिर तो यही दवाई चलेगी। अगर नहीं है ठीक फिर हम कहीं और लेके जाएंगे ना। तो ऐसे तो नहीं अभी रात ही दवाई लेके आज कोई फिर कहते फिर पता है क्या होता है, फिर दवाइयाँ इतनी गर्म होती हैं, फिर यही दवाइयाँ रात दिन खा खा के इंसान मजीद बीमार हो जाता है। ऊपर से यरकान का मरीज है। हाँ, यरकान भी है। फिर ये भी देखना पड़ता है ना। कोई कहता वालेकुम सलाम। कोई कहता है ये दवाई ना इस्तेमाल करो, जो पहले उधर वालू के पास गया था उधर ले जाओ। उस टाइम जो इसका जिस बाबे ने इलाज किया था वो काफी अरसे से फोन। अब उसका बेटा है। अब उसका बेटा है, अब उसको क्या पता अब के उससे मैं दवाई ले कौन सी दवाई अबू ने दी थी क्या। वो तो हम भी 2-3 बार गए हैं, ले आए हैं। वो एलर्जी की दवाई ली थी ना उससे, ऐसे ना। नहीं वो ना उसकी दवाई ले आई थी। उसकी मतलब मल्ले फोड़े का काम। मल्ले फोड़े का, हाँ मल्ले फोड़े का वो मल्ले दवाइयाँ फोड़े लेके का। आए थे। अबू सब जान के लिए ले आए थे ना। सब के लिए मंगवाई थी अबू जान को जो कमर में, लेकिन वो नहीं हुआ था उसका, तो अबू का भी वो ऑपरेशन हुआ था। उसका तो वो था टीबी थी ना, पानी जो निकाला था उसकी वो दवाई चली थी। चलिए, अल्लाह ताला बेहतर करे जी। प्यारे बहन भाइयों, सब ने दुआ करनी है। तो अभी इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब कैसी तबीयत है वही मसला आ रहा है क्योंकि हर साल इसी साल यानी कि इसी मौसम में खाना इसका जब बचपन से हुआ था, ऑपरेशन हुआ था, टांग का मसला हुआ था, 10वीं क्लास में बताना पड़ता था, उसी टाइम का ये हुआ था। तो जब वो जैसे वो मौसम आती है ना, हर साल ये जागता था, लेकिन इतना नहीं होता था। आप एक साल तो ऐसे अचानक से 2 दिन के अंदर उस वक्त तो शादी पे नहीं थे, आप आए थे इधर जब मुंशी के फंक्शन पे आए थे, उस टाइम थोड़ा हल्का उसी रात होता, तो शादी करके वापस आए थे ना, तो रात के 12 बजे कह रहा है कि मेरी टांग में ना ऐसे दर्द महसूस हो रहा है और घुटन महसूस हो रही है, ऐसे घबराहट, नींद नहीं आ रही, पता नहीं क्या है। तो बस रात के 2 बजे तो ये रोने लगा। मुझे भी बीमार था, फिर मुझे बुलाया, मैं आई तो कहता है मेरी ना इधर से टांग नीचे के ख़त्म हो रही है, दर्द है बहुत ज़्यादा। फिर गोलियां वगैरह पहली थी दर्द वाली वो मैंने दी हैं। फिर सुबह हो गई, पूरी रात सोया नहीं है। सुबह फिर मौजम अली को भेजा स्टोर पे, कोई इंजेक्शन वगैरह मंगवाया, गोलियां मंगवाया दर्द शर्द की, वो खाई है। पर ऐसे होता था कि जब दवाई खाता था 1-2 घंटे या आधा घंटा कुछ सुकून आ जाता था। फिर अहमद आया कल सुबह, नहीं करो ये ले लो, इसे उठा लो, ये ऐसे आराम से करेगा। फिर आपको पता है तनख्वाह की जब एंड होता है, हमारे पास 1 रुपया नहीं होता। मेरी ऊपर से इतना तबीयत खराब, मुझे बुखार, ऊपर से टेंशन की वजह से ये इसकी हालत, दिन रात रो रही है, खाना ना पीना। मुझे दुख लगा, मैंने कहा मैं कैसे ले जाऊँ, मेरे पास है कुछ नहीं। फिर ये भी रोने लगा, मैं भी कहता मैं हूँ नहीं, टेंशन क्यों ले रहे हो, चेक कराओ, मैं ले जाता हूँ दोनों। फिर इधर से गए उधर, यासीन है ना हड्डी वाला, हाँ, फिर उधर गए तो वो जुमे का टाइम होने वाला था, हॉस्पिटल बंद। फिर उन्होंने बोला है कि 2 बजे के बाद आना। फिर वापस आके स्टोर से उनको बोला है कि दर्द वगैरह का इंजेक्शन लगा दो। उन्होंने कहा नहीं हम ऐसे नहीं लगाते, डिस्पेंसर खड़े, उन्होंने कहा हम ऐसे नहीं लगाते। फिर वापस आए स्टोर से, मैंने कहा कि मंगवा लो, मुखलिस ने बोला है पेन किलर कोई मंगवा लो, मुझे लगा दो। फिर उधर से मैं अहमद गया, इंजेक्शन ले आया, मैं घर गई अहमद के, इसको लिटाया, इंजेक्शन लगाया। फिर वो भाई हाजी घर में था,
तो अहमद ने कहा है कि इसका भाई का ख्याल करो। मुझे कहता है चलो आप चलें, आपकी तो दूसरे डॉक्टर के पास चेकअप करवाना है ना, हड्डी वाले के पास तो नहीं जाना। फिर मुझे ले गया उधर, मेरा चेकअप किया है, शुगर नॉर्मल थी, ब्लड प्रेशर हाई हो गया था, कभी मेरा हुआ नहीं है, टेंशन की वजह से हुआ या परेशानी में हो जाता है। फिर बुखार था मैदे में और गला खराब, जुकाम, खांसी, उन्होंने फिर मुझे ड्रिप लगा दी। मेरी ड्रिप लगाई, फिर दवाई वगैरह दिया। तो 2 बजे के करीब हम इजी हुए, फिर वापस आए अहमद के घर, फिर इसको उठाया है, फिर उधर ले गया, उन्होंने एक्सरा किया है, ऐसे हाल हवाल किया है, देखा है उसने, फिर एक्सरा किया है। फिर वो जो जहाँ जख्म था वो तो पहले से जब से हुआ था ना ये मामला, मांस उसके ऊपर कभी नहीं आया, टांग सूख गई थी, छोटी भी होगी इतना सी है। फिर वो जो हड्डी थी ना, उस हड्डी के अंदर फिर वो खा रहा है, एक्सरे में नज़र आ रहा है। उसने बोला है कि इसका ना हड्डी के अंदर ये दाग आ रहा है, ये अंदर पीप करके हड्डी को खा रहा है। 5 दिन की दवाई दी है, कहता है ये खाओ, अल्लाह करेगा ठीक हो जाएगा। यानी कि जब से वो ऐसे बातें कर रहा था कि यानी कि एक बंदा मुतमईन करता है, कोई चीज़ बताता है खुल के, बस ऐसे बोल रहा था अल्लाह खैर करे, कोई बात नहीं, 5 दिन की दवाई खाओ, ये दवाई से बढ़ जाए या कम हो जाए फिर मुझे बताना, या कहीं और जाओ तो मेरी ये दवाई और एक्सरे ये साथ लेकर जाना, ये करना वो करना है। तो फिर उधर से आ गए थे। अहमद ने इसको बहुत बड़ा तकलीफ हो गई थी, बहुत ज़्यादा। अहमद ने बोला अभी चलो मेरे घर, उधर चल के ये दवाई वगैरह खिलाते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। फिर चले गए अहमद के घर, उधर इसको खाना नहीं खाया था सुबह का, ना इसने ना मैंने, खाता भी नहीं, ज़बरदस्ती फिर वो रोटी ले आया, खाना खिला के फिर दवाई खिलाई। दवाई खाने के बाद कुछ इसको नींद आ गई। फिर अहमद ने बोला इसको फ़ोन करने दो। फिर मैंने ड्रिप जैसे मेरी उतरी, मैं वापस आई ना, मुझे इतना बुखार निकला, बहुत ज़्यादा ठंड लग गई थी, मैं खुद काँप रही थी। फिर हम दोनों को उधर छोड़ा अपने घर में, कहता है अभी रेस्ट करो, कोई तबीयत बेहतर हो जाएगी फिर घर चले। काफ़ी टाइम यानी कि हम सोए रहे। फिर वो गया, मेरे घर में कुछ नहीं था, सुबह आके देखा था इसने मेरे बच्चे चटनी वगैरह बना के खाना खा, तो मुझे बताया नहीं कि मामा ये घर छोड़ के ना ये सब्ज़ी मंडी चला गया, उधर से सब्जियां वगैरह ली, फिर वापस आया मगरिब से थोड़ी देर पहले। फिर हमें जगाया है, कहते हैं आप कैसी है तबीयत, घर चलो बच्चे परेशान हो रहे हैं। अब भी 1-2 कालें आ गई, वो इधर बैठे, तो अबू परेशान है, इंतज़ार में कब का आपके घर में बैठा है, चलो घर चलते हैं, अल्लाह खैर करे। तो आए तो इधर बैठा था, अम्मी आ गई थी अबू। फिर दूसरा दिन अबू से दम भी करवा रहे हैं, दुआ करें बस अल्लाह खैर करे। परेशानी तो बनती है और एक्सरे में जो है ना ये मेरी रिपोर्टें भी हैं और उसने की हैं, दवाई जो ली है वो भी है। ये रिपोर्ट्स हैं। हाँ अब डॉक्टरों ने सिर्फ वही अभी 5 दिन की जो दवाई है वही खानी है, उसके बाद फिर चेक कर लेना। फिर चल ये मेरे ख्याल में मेरी है। ये आपके यो हाल जो अल्लाह ठीक है, कुछ बेहतर है। दर्द शर्त दर्द जब दवाई लेता है तो सुकून आ जाता, नींद आ जाती है। फिर वो ये देखिए, ये हड्डी के अंदर, ये वाला हाँ कौन सा, ये लेफ्ट है राइट है, ये सभी है खबी? मेरे ख्याल में सजी है, सज्जी सजी है सर। यार खपी है राइट कह रहे हैं यार मोड़े मैंने भी स्टोरा दे के ना हमारे सुत्ता पे ना पर लिए परला वाला सज्जा वो ही है। सजी सीधा मतलब सीधी अल्लाह बेहतर करेगा, दवाई खिलाओ, अल्लाह पाक सेहत और तंदुरुस्ती दे। और जागदा पे दवाई खाई है ना, फिर थोड़ा सुकून आ गया नींद में। पहली थोड़ा तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। फिर कल उधर से आए ना, दवाई उस टाइम खाई थी 2 बजे, फिर घर पहुंचे फिर खानी थी, कहता है अभी खाइए 4 बजे।
4 बजे के करीब दवाई खाई है, कहता है अभी टाइम पूरा नहीं हुआ है तो रख दो, फिर 10 बजे के करीब मैं खाऊँ। फिर 10 बजे ना इसको तकलीफ फिर से होने लगी। मैं खाना ले आई थोड़ा बहुत, मैंने कहा खाना खा लो फिर दवाई खाना, गोलियाँ वगैरह फिर खिलाई। सोया है तकरीबन आज 1-1.5 घंटा नींद आई है। जैसे 1-1.5 का रात का टाइम हुआ ना, फिर से वही खुला रहा। फिर एक टीका पड़ा था, वो पेन किलर दर्द वाला पहले मंगवाया था, वो रात के 2 बजे फिर मैंने वो लगाया। 4 बजे के करीब फिर सोया। ऐसा है कि उसने जो दिया है ना, उसने गोलियाँ दी। हाँ, जो हड्डी वाला डॉक्टर यासिन है ना, उसने गोलियाँ दी है, कोई इंजेक्शन, कोई दूध वगैरह और कुछ नहीं दिया। तो वो जब खाता है ना, एकदम से कहता शून्य हो जाती है, बिल्कुल ऐसे साह नहीं होता इसमें, ना कोई दर्द का पता होता है ना हला चुला सकते कुछ नहीं। जब 1-2 घंटे वही सुन्न हो जाती है, इसलिए दर्द महसूस नहीं होता। महसूस नहीं होता, शून्य हो जाता है। फिर जब उसका वो टाइम पूरा होता है फिर उससे भी ज़्यादा दर्द। हमें हमारे परेशान हो रही थी जिससे लेके आए वो कल वाली वीडियो में मैंने देखी थी, राती वीडियो इतनी फिर परेशानी बनती है, घर का सर इस हालत में पता है वॉशरूम तक नहीं जाती। कल सुबह आपने बिठाया था ना, क्या हालत, रात हम आए तो हम जैसे उधर से आए ना, 4 पैसे अगर सुला के हम अंदर लेकर आए। उसको चुप करवाने के बजाय खुद रोने बैठ गए। बच्चे देखते हैं फिर छोटे छोटे बच्चे हैं, देखे इसके बड़े बच्चे भी नहीं है, एक है जो उनका चैनल भी नहीं चल रहा, छोटे छोटे बच्चे, भाभी खुद बीमार है, तो कैसे घर का इनका वो सर्किट चलेगा कैसे। पहले देखे अब्बू वाला डॉक्टर, अभी अब्बू कोई ठीक हुआ है, असलम भाई वो देखे वो भी ऐसे परेशानी तो परेशानी, पता नहीं हमारे भाइयों को किस की जो है ना नजर लग गई है। नजर नहीं लगी, ये डॉक्टर जिंदगी का हिस्सा है, बस ये हौसला रखना पड़ता है, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। क्यों रो रही है? टेंशन नहीं लेनी, अल्लाह पाक बेहतर करने वाला है। बस वो भाई की वजह से घर का सरबराह है, फिर इस हालत में पता है वॉशरूम तक नहीं चल सकते। कल सुबह मैं भी साथ था ना, क्या रात हम आए तो हम जैसे उधर से आए ना, 4 पाई के ऊपर सुला के हम अंदर लेकर आए थे। बस रोए नहीं, अल्लाह बेहतर वो देखो, उसको चुप करवाने के बजाय खुद रोने बैठ गए। कोई मसला नहीं है, चुप करें। परेशानी होती है, लेकिन देखे इसके बड़े बच्चे भी नहीं है, एक है जो उनका चैनल भी नहीं चल रहा, छोटे छोटे बच्चे, भाभी खुद बीमार है, तो कैसे घर का इनका वो सर्किट चलेगा कैसे। पहले देखे अब्बू वाला डॉक्टर, अभी अब्बू कोई ठीक हुआ है, असलम भाई वो देखे वो भी ऐसे परेशानी तो परेशानी, पता नहीं हमारे भाइयों को किस की जो है ना नजर लग गई है। नजर नहीं लगी, ये डॉक्टर जिंदगी का हिस्सा है, बस ये हौसला रखना पड़ता है, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। आ जाए, आपके ही बात हो रही है। अल्लाह पाक बेहतर करने वाला है। बस वो भाई की वजह से रोती है। हर साल ऐसे होता था, ये नहीं होता। वही दिन जब आते हैं ना, दर्द होता था, दवाई वगैरह खा लेता था, फिर ठीक हो जाता था। अल्लाह बेहतर करेगा, दवाई खिलाएं, अभी आज 2 दिन तो हो गए हैं दवाई को। तीसरी खुराक दी है, 5 दिन की दी थी, अभी तीसरी यानी कि खुराक खाई है। रोए नहीं, अल्लाह पाक बेहतर करेगा इंशाल्लाह। रोने से परेशानी ख़त्म थोड़ी होती है, बस ये अल्लाह पे उम्मीद रखें, अल्लाह ही शिफा देने वाला है, अल्लाह दुख देता है, अल्लाह ही सेहत देता है। बिल्कुल हर साल ऐसे होता था, ये नहीं होता। वही दिन जब आते हैं ना, दर्द होता था, दवाई वगैरह खा लेता था, फिर ठीक हो जाता था।
अल्लाह बेहतर करेगा। दवाई खिलाएं, अभी आज दो दिन तो हो गए दवाई को। तीसरी खुराक दी है, 5 दिन की दी थी, अभी तीसरी यानी कि खुराक खाई। रोए नहीं, अल्लाह पाक बेहतर करेगा। रोने से परेशानी ख़त्म थोड़ी होती है, इसलिए अल्लाह पे उम्मीद रखें। अल्लाह ही शिफा देने वाला है, अल्लाह दुख देता है, अल्लाह ही सेहत देता है। इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। हाँ, हम लोग का बात पता ये दिखाना पहले से भी टांग कमजोर हो गया था, फिर हड्डी में जब आ जाता है उसी वजह से कमजोर है या पहले थी है? नहीं, पहले ठीक था। कहता है मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था, तकरीबन मैरान की उम्र का 15-16 साल का, तो फोड़ा निकला था। हाँ, वो तो मुझे पता है। फिर फोड़ा वो खाता रहा, मांस ऊपर से खा गया था, हड्डी में चला गया। हड्डी कहता है इधर है वो जख्म, इस जगह पे है, लेकिन इधर से इतने तक हड्डी को खा गया था। कहते हैं मेरा ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर रमजान है ना अपने उधर अलीपुर, उसका जो उस्ताद था ना, उसके उधर डॉक्टर रमजान अभी पेंटिंग करता था उस टाइम, तो उन्होंने ऑपरेशन किया। फिर कहते हैं इतने तक जो है ना पट्टी अंदर जाती थी, तो वो बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा प्रेशर और नाकाम हुआ। फिर कहते हैं वो जो है हमारे सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर नसीम है, फिर अबू जान उधर ले गए थे। उसने फिर बोला था कि फिर एक बार मैं ऑपरेशन करता हूँ, लेकिन ये हड्डी को खा रहा है, बहुत सारा खा गया है। ऑपरेशन करता हूँ, कामयाब होता है, ठीक नहीं होता, तो इधर से मैं इसमें फिर अब उसका दिल नहीं और तसल्ली नहीं हुई, फिर रोता हुआ। अगर पहले ना कोई सवारियाँ नहीं होती थी ना कोई रोने होती थी, हमको साइकिल पे लेकर जाता था, ये तो इच्छा है। फिर अब रोता हुआ लेकर आ रहा था, और जो हमारे उधर मशहूर है ना लम्बी मनवानी, वो सड़क उधर से गुजरा, तो कोई बुजुर्ग उधर से खड़ा था। फिर अबू जाके पूछा क्या हुआ, क्यों हो गया, तो अबू ने ये बताया। उसने बोला ना जाओ, डॉक्टर के पास ना जाओ, आप ना उधर चले और कलर बताया बाडू देखिए उसके पास ले जाओ। फिर उधर लेकर गया थे, तो तबीयत उसी से बेहतर हुई, लेकिन वो खत्म हो गया था काफ़ी अर्से बाद, 5-6 महीने बाद दवाई चलती रही है। वो जख्म तो हार गया, लेकिन मिल गया था, लेकिन मांस उस दिन का ऊपर नहीं है टांग, वो उतना अभी चलता था ना, तो आपको पता है कि थोड़ा बहुत हिचका लगा, ज़्यादा उस टांग पे ऊपर वजन नहीं आता, कोई छोटी भी हो गई है, तो वो ही गया है। उसी जैसे ये मासूम आती है ना, फिर से वो जाग अभी साहब कह रहे हैं कि ये 5 दिन की दवाई ये खिलाओ, नहीं आराम आ रहा है, तो उधर जब उस दिन जो बाबा था ना जो इसकी दवाई की, वो तो आज नहीं होता। मुझे मैसेज आ रहे थे कि एक्सरे के साथ एक रिपोर्ट भी होती है, वो तो है नहीं। हाँ, यहाँ पे सिर्फ एक्सरा है। ये ऊपर लिखा हुआ है कि एक्सरे ऑफ PIF, ये वाली है ना, यही सारा कुछ उन्होंने दिया था, ये ऊपर लगा, और उनकी ये जो पर्ची है ये भी उसी डॉक्टर दिया है। मैंने कहा आप तो मैंने वीडियो डाल दिया, आप उसमें कैसे है, देखता हूँ अगर है साथ तो। ये सारा कुछ तो है, ये दवाइयाँ भी इसकी है, उसमें सारा कुछ है। एक्सरे जो होते हैं ना, उनके साथ रिपोर्ट होती है, ये रिपोर्ट नहीं है, ये तो मतलब उनका जो ये जो लिखा वो है एक अलग पर्ची पहले होता था, अलग पर्ची देते थे, लेकिन आजकल जिसके अंदर अक्षरा डाल के देते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, लिफाफा जैसा बना हुआ है, इसके अंदर है, इसके ऊपर ही होता है, पहले अलग होता था, अभी इसी के ऊपर ही यही होगा। मैं समझा कोई और होता, वो होता है अगर ये जैसे बड़ी मशीनें है ना, CT स्कैन वाली या लगे होते हैं, MRI, वो जो है ना उनसे अलग का जो है
इसका जैसे ये अल्ट्रासाउंड करते हैं उसका भी होता है साउंड खराब है। तो इसका यही है, मुझे अंदाज़ा लग रहा है क्योंकि इधर लिखा हुआ है ना एक्सरे ऑफ। ये तो डॉक्टर ने लिखा होगा ना शायद, हाँ भाई ये इस चीज़ का एक्सरे करना है साउंड का, ये तो वही चीज़ होती है। दूसरा करके बाद में उसने बाद में लिखते हैं ना। जो बीमारी उनको समझ आती है वो ऊपर लिखते हैं, उनको पता होता है ना वो पॉइंट होता है। क्योंकि एक्सरे के अंदर डाल के फिर ऊपर लिख के दिया है कि इस चीज़ का एक्सरे किया है, ये समझे रिपोर्ट एक बना हाँ, रिपोर्ट पहले अलग आते होते थे, पेज अलग होते थे, अभी नहीं। पहले ये लिखा के हाँ, ऐसे इसका बोल रहे थे कि खाली आप होता था, दोनों ये दिखाओ कैसे है। ये है देखना, ये डेट है, ये डेट, ये बाकी ग्रुप है। अगर यकीन ना है तो ये नीचे नंबर भी है, कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ये जो होते हैं ना ये इनके वो point, ये अपने तरीके से वो करते हैं ना, उनको पता होता है। हाँ, जो ये डॉक्टर की लिखाई सारे- नहीं समझ वो ये डॉक्टर ही समझ बैठा के रखो, दूसरे को दिखाओ वो उसे चले अल्लाह खैर करेगा। बस आप परेशान ना हो, दवाई दी है, दवाई खिलाएं, दवाई से कुछ फर्क अच्छा वो आप बता रहे थे फिर, वो तो अभी नहीं है वो बहुत ना, उसका बेटा है, बेटा जो जिसने इसकी दवाई की थी ना वो तो बहुत हो गया, वो तो हो गया। लेकिन उसका वह बेटा है, उसकी बीवी है, उसकी बेटियां हैं, वो करते हैं ये काम। तो फिर मैंने कहा अल्लाह खैर करे, इधर से आराम आ जाएगा। मैंने तो पता किया है, कह रहे थे उसका बेटा नहीं है, लेकिन बेटे का जो बेटा होता है वो है पोतरा। और ये पूरा पता नहीं है, फिर कोई कहता है कि जिसको समझ थी वो तो है नहीं, तो आगे कौन समझेगा, कौन दवाई देगा। आगे से 25-28 साल तो गुजर गया ना इस बार। नहीं वो शुरू से ना वो कहते हैं बातें बातें से ये काम करते हैं, बच्चे मल्ले छाले वाले ना वो करते हैं, तो वो भी मल्ले छाले की वो बनाते होंगे ना दवाई, उनको हकीकत वगैरह दोगे भी हुआ उससे हम उससे दवाई ली थी, आराम आ गया था। अभी कुछ साल बाद जो है ना ये हुआ है, तो वो फिर मुखलिस बोलते हैं उस टाइम ना बाबा ने देखा था, तो मेरे अंदर जो पट्टी डॉक्टर अंग्रेजी जो करते थे ना वो पट्टी अंदर घुसा था, बाहर निकाल के छोटा सा कपड़ा सादा कपड़ा कॉटन का लेके काले कलर की दवाई थी, उसके बाद दवाई निकाल के सिर्फ जहाँ तक कम था उधर लगा दी, तो और दी थी मुझे दवाई, वो जो है ना मक्खन के साथ में खाता। बाबा ने बोला और कुछ नहीं करना, बस ये करना। तो पट्टी कहता सुबह लगाते थे, शाम को उतारते थे ना, वो मतलब खींच लेते थे, फिर यूँ करते थे शाम को। ऐसा उसने बोला है कि ये दवाई तब तक खानी है जब तक जो दवाई मुंह से खाता था लाल कलर की, वो जब तक जख्म से ना निकले आप दवाई नहीं छोड़नी। तो ऐसे करते 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 काफ़ी अर्सा मैंने दवाई खाई, तो जब वो जख्म से बाहर आई दवाई तो फिर क्या उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह आपकी ये है उसकी दवाई का असर, ये है वो खवाता मुँह से लेकिन निकलती वो जब बीमारी बहुत ही अच्छी, जब सिद्रा छोटी सी होती सी 3 मंथ की, उसको जो है ना वो सोरख वगैरह निकला था, सारे उसको छाले पड़ गए। हम अंग्रेजी दवाइयाँ ले लेते खा कहते थे, उधर गए ये मेरा खेत दूध पीती थी, वो कहते थे ये मक्खन में रख के ना आप खाया करो, मैं खाती थी, असर उसका फिर बिल्कुल उसका चेहरा साफ हो गया था, इतना वो अच्छी दवाई बनाते थे। हाँ, होते हैं कुछ मतलब होते हैं जो ऐसे बैठे होते हैं, बोलते हैं कि यार ये देसी दवाइयों वाला करता है, लेकिन सही नहीं होती, कुछ पहुँचे हुए होते हैं वो जो मतलब पुराने दौर के हैं ना, जड़ी फुर्ती जो पुष्टि जो आ रहे हैं, जड़ी बूटियों की। हाँ आजकल तो बहुत है ऐसे बंदा नहीं करते। आजकल तो जो चलो 4-5 दिन की दवाई है, आप देख लो, अगर फर्क पड़ रहा है तो इधर से और ले लेना, अगर नहीं होगा तो इधर मैं आपको टाइम दिखाऊंगा। अभी जगह जख्म नहीं है, ये हर साल ऐसे होता है जब तक ये जगह इधर जब फटेगा फिर बाहर आएगी, फिर उसको दर्द कराना है। और आगे होके देखो क्या
ये देखिए अभी कोई जख्म वगैरह नहीं है, ये अंदर खा रहा है, हड्डी के अंदर पीप हो रही है, दर्द वही कर रही है। ऊपर से कुछ नहीं है कुछ लेकिन नहीं। हड्डी के अंदर है। यही है ना। और इधर तक ये देखो सूजन, सूजन है यहाँ पे। सूजन सारी, हम्म, ये पाँव सूज गया जैसे बहुत ज्यादा। हम्म। चलिए, अल्लाह खैर करे। तबीयत कैसी है भाई आपकी, ठीक है? इस काम में नजर आता है। अच्छा ये अभी बाहर जख्म नहीं है, अंदर ये ये खा रहा तुम्हें है। तो कौन ये जा पोली ये देख, इसकी वजह से ये पाए शाय खाने से नहीं ठीक होंगे जो पाए होते हैं। नहीं उस वक्त पहले जब हुआ था उस टाइम कहा था तो मुर्गी के वो ये बचपन का हुआ है, ये 10वीं क्लास में था उस टाइम, मेहरान की एज थी जब ये कीमा थोड़ा कीमा निकला। खिलाया था कीमा उस टाइम। खाए राज राज के। उस टाइम भी खिलाया था इनको। दर्द बोला दे तो कुछ कुछ खाता नहीं है, दवाई भी खिलानी पड़ती है बड़ी मुश्किल से, बस थोड़ी चाय ले लेता है। दर्द इसलिए होता है कि खून नहीं होता, भूख खत्म होती जा रही है, ऊपर से दवाइयाँ साफ तो दर्द किसी चीज़ का भी है ना, छोटा सा भी वो भी इंसान से बर्दाश्त नहीं होता। ये 2 दिन हो गया इसको दाल का दर्द है कसम से। और ऊपर से दवाइयाँ वगैरह लेना ये बहुत अखराजात दो दिन होते हैं। तकरीबन डॉक्टर से होके आए हैं, घंटे बाद फिर डॉक्टर के लेके गया, 2 टीके दवाइयाँ। ये बहुत खतरनाक होता है। दर्द कोई हड्डी का हो, दांत का हो, कान का हो ना, तकलीफ कोई भी हो ना वो फिर जिसम की किसी से भी तकलीफ हो वो बहुत मुश्किल है बर्दाश्त करना। इंशाल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला से डरना। हाँ ये जो भी उंगली है इससे भी दर्द हो जाए जी जी। यार वो जो इधर इधर से ना नाखून एक के साथ ना एक हाँ, नाखून सी बनी होती है, हाँ जी बिल्कुल। हाँ उसको भी खींच लेना ऐसे बंदा बड़ा मैं वो चीखें काट देती है। हफ्ता तो उंगली उधर ही रहती है, इतनी तकलीफ होती है। तो ये जो हड्डी के अंदर है, इसके अंदर है ना ये वो वो एक्सरा दिखाना। इसका क्या डॉक्टर कहते ठीक वो नहीं डालते, मास्क डालते ना अलग एक्स्ट्रा हड्डी से साफ होगा ना वो जो इन्फेक्शन है अच्छा अच्छा हड्डी के ऊपर जो खा रहा है हड्डी को वो खत्म होगा इधर देखिए, बाद में। हाँ बिल्कुल ये नजर आ रहा है ये वाला। तो इनको पिंडी ले चले उधर हॉस्पिटल इतने अच्छे हैं। ये अंदर से उसने खोखला कर दिया, यही मसला आ रहा है। ये मांस तो पहले खत्म हो गया, अब वो हड्डी है, ये हड्डी के अंदर है। ये हर साल बाद दर्द होता है ये लेकिन इस दफा ज्यादा हो गया इस मेरे ख्याल बार में। ज्यादा हुआ है। हर साल होता था, जब जैसे होता तो थोड़ा होता, इंजेक्शन कभी गोली खा लेता यही था, है ना इस बार इतना तो ऐसे ना वो दर्द होता था, फिर वो ये फट भी जाता है इसका, वो अंदर का पेट वगैरह जब बाहर आ जाता था फिर खून आ जाता था। अभी तो 1-2 दिन में इसने वो कर दी पूरा हाथ। अभी यानी कि पीप वगैरह है या अंदर? कुछ नहीं, अभी तो कुछ देखता ही नहीं है जख्म। पहले हर साल होता था ना, अंदर हड्डी खानी थी है ना, हड्डी खानी ना, इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन हो गया ना, ये जो पीप है वो हड्डी खा रही है। कि बाहर नहीं निकली और हड्डी को जो है ना वो कर रही है डैमेज। खोखला कर दी। अल्लाह जी सेहत दे। फिर आओ माफ करने के लिए आ जाओ। यार भाई तो याद हो गया इधर अभी आप इधर आए हैं तो फिर हम चले जाते हैं 5:30 बजे। क्या हाल है बता दो, फिर आना है।
चलाओ मुखराज भाई तबीयत का अल्लाह पाक शफा दे। आपका दुआ है अपन बीमारी का पता भी नहीं चलता, अचानक बंदा चलता फिरता ये इसको होता हर साल है। ये बहुत पुराना इसका बचपन का था, ये मल्ला जो निकला था वो इसी साल इसी मौसम में होता। तो हर साल ये जख्म इसका जागता है, लेकिन इतना नहीं होता था जितना इस बार हुआ। ये कह रहे हैं वो हंजीर मल्ला होता है, बार बार वो 8 साल जैसा सवा सावा हो जाता है गाज। ये भी होता है हड्डी वाला। ये है वगैरह तो वो ये देखिए खत्म हो गया था ना, ये बच उसी टाइम से मांस तो आया नहीं है, वो हड्डी है वो भी सूख गई थी। तो इसके अंदर है वो एक्सरे वो पड़ा है शायद, देखो एक्सरे भी है। ठीक है भाभी, दुआ करना बस अल्लाह पाक ये हम फल नहीं लेके आए मेरे ना भाई के लिए, कुछ नहीं क्या ऐसी कोई बात अच्छा नहीं। नहीं नहीं ठीक है मुखलिस भाई। ठीक है भैया, अल्लाह जी आपको सेहत दे। हमारे पिंडी फिर चक्कर लगाना, जब हम मिलाद करवाएंगे जरूर आना। ठीक है नंबरदार। ओके ओके मैं अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ठीक है जी। ओके जनाब, बहुत शुक्रिया। अब आप भाई कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह पाक खैर करेगा। अल्लाह पाक खैर करेगा। ठीक है, यार हुआ है भाभी, अल्लाह पाक खैर करेगा, परेशान नहीं होना। बस ये तो बीमारी है, परेशानी है, ये तो बस इंसान की लाइफ होती है ये। अम्मा अम्मा ना मत करे सी इमे धोखा वेंदरा मेरा मां लगा मत करे सी अम्मा मदा सुने तो रतो का तो मेरा तो बहुत सा कर निकलता। अम्मा अल्लाह खैर करे सी इमे धोखा वेंदरा में दुख दुबिधा पानी है भाई सब वेंदरा में। अम्मा बस सबर मेरी धीरे अल्लाह खैर अल्लाह तंदुरुस्त दे, अल्लाह दुख करे सी, अल्लाह खैर अल्लाह अम्मा अम्मा दिल ना सा तू नहीं तू दिल से करी गया हां पड़ गया तो तू दा दिल बदवा तू दिल से कोई नहीं कोई बस मेरी सोनी दी अल्लाह से दुख देते मां दुख कटे से अल्लाह बस अबे अल्लाह खैर अब्बा मेरे अल्लाह से दुख दे दे क्या कराते को दुख दे दे अल्लाह अपनी प्यारी बचाना ला हो अल्लाह खैर होए किस हालात थे आवाज सजी लाते थे मोटर से काम ध्यान मारे हमको। हां क्या ना ये दाद थे आगे ये अपन दात छोटा जा अते